ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन इसका कुछ आज कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बताएंगे। जो क्वेश्चन हर बार लॉरेंट एंड एक्सपेंशन से आता है, हम ये क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले इसका हम लोग कंटूर बना लेते हैं, तभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कंटूर कितना बनेगा, सर्कल विथ सेंटर एट ऑरिजिन रेडियस 3, ये दिया हुआ आपका। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। पहले ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई है और ये वाई प्राइम है। सर्कल का सेंटर कितना है, 3 है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 3 0। अब यहाँ पे दूसरा एक हम लोग अगर लेंगे तो यहाँ पे इसका देखें, ये कंटूर अगर निकालेंगे तो इसके अंदर कहाँ पे होगा, इस फंक्शन के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे दो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे 2 जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका कंटूर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले देखें जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो ये भी कंटूर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये कंटूर जो है यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम लोग को इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ये कंटूर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं ये C1 है, ठीक है। फिर दूसरा कंटूर देखें यहाँ पे जेड माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है, जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो 1 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देखिए आप, ये कंटूर जो है यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक कंटूर बन गया, ठीक है। अब हम लोग दोनों कंटूर का, ये कैपिटल ये सी है, अब यहाँ पे हम लोग दोनों कंटूर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। दोनों अलग अलग के लिए कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग, ये जो है फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जब तक इसको हम लोग अलग नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको अलग करने का एक ही ऑप्शन होता है, आपको पता होगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। जेड 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पहले इंटीग्रेशन करेंगे तभी हम लोग अलग अलग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये होगा आपका एक जो है, हम लोग फिर इसको इधर तो ऐसे ही रहने लेंगे। ये हम लोग का क्या होगा z, और ये क्या होगा z माइनस 1। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा a इंटू जेड माइनस 1 प्लस बी इंटू जेड। ये दोनों तो कट जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू a जेड माइनस 1 प्लस क्या होगा बी जेड। एक बार z का वैल्यू 0 बैठाएं तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकलेगा। जब z का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा a आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पे जेड की जगह 0 माइनस 1 और प्लस क्या होगा बी इंटू जेड, बी इंटू क्या होगा 0। सो 1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 1, सो ए इक्वल्स टू कितना आ गया -1, ए का वैल्यू -1 आ गया। दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू 1 बैठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में जेड इक्वल्स टू 1 बैठाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इसमें, देखिए 1 इक्वल्स टू क्या होगा ए इंटू जेड माइनस 1 प्लस क्या होगा बी जेड। तो जेड का वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए होगा 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा बी जेड। तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएं आप। यहाँ पे बी जेड इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ से सॉरी जेड का वैल्यू 1 पुट किए हैं, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब अलग अलग लोग हम लोग अलग अलग कर देते हैं, इसको हम लोग जो है अलग अलग कंटूर में चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सी ओवर कंटूर है जेड और ये जेड माइनस 1 इंटू टी जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा जेड इक्वल्स टू 3 और ये होगा ए बाई जेड इंटू डी जेड प्लस दूसरा इंटीग्रेशन किसका होगा बी बाई क्या होगा, ये बी बाई इक्वल्स टू क्या होगा जेड इक्वल्स टू 3 और ये हो जाएगा क्या बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या बी बाई बी इंटू डी जेड बाई जेड माइनस 1, ठीक है। जेड माइनस 1 अलग अलग के लिए हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो आप ए का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जब ए का पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू कितना है 1 है, सॉरी -1 है, तो -1 बाई क्या होगा, इसको हम लोग जी इसको ब्रेक करेंगे इस तरह मतलब इसको हम लोग लिखना पड़ेगा जेड माइनस जेड 0 टू दी पावर n प्लस 1, तो 0 प्लस 1 होगा इंटू क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्लस ये जेड इक्वल टू 3 होगा और ये बी का वैल्यू कितना 1 है, और इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इसको पता होगा z माइनस क्या होगा z0, तो z0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है इंटू क्या है डी जेड, ठीक है। यहाँ पे z0 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, यहाँ पे z0 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे n प्लस 1 कितना होगा 0 प्लस 1 होगा, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है
जीरो है, ठीक है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला होगा, याद कीजिए कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। कोसी इंटीग्रल पर अगर इस सेंस भी अगर रहता है आपका, और एफ जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना देखें, एफ जेड का वैल्यू इस जगह जो होगा वो -1 होगा, और यहाँ पे एफ जेड का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एफ जेड का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। ये सारा तो निकल गया हम लोग का। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पाई आयोटा बाय फैक्टोरियल n, और ये क्या होता है एफ ऑफ n, और ये क्या होगा Z0 का वैल्यू 0 है, ठीक है। और ये अगला भी वही होगा 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल n, और ये आ जाएगा क्या एफ एन, और ये क्या होगा आप 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझें क्या पुट होगा, यहाँ पे ये n का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब एफ ऑफ 0 ही होगा। यहाँ पर भी n का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब एफ ऑफ 1 ही होगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को फंक्शन में, तो यहाँ जब पुट करेंगे एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो वैसे ही वही वैल्यू आएगा, -1 ही आएगा। n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 2 पाई आयोटा, यहाँ पे n फैक्टोरियल का 0 है, 0 का 1 ही होगा। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर बैठाएंगे तो ये -1 ही होगा, तो यहाँ -1 लिख देंगे आप। और यहाँ पर भी n का वैल्यू वही है आपका 2 पाई आयोटा, और n का 1 है तो वही होगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, इसमें बैठेगा तो 1 ही होगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, -2 पाई आयोटा और +2 पाई आयोटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखा हुआ यहाँ पे क्या Z-1 डिवाइडेड बाई Z+1 का होल स्क्वायर, ये आपका Z-2 है, ठीक है। ये आपका Z-2 है इंटू dz वेयर कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ Z आयोटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे समझें कि जो सर्कल का जो सेंटर कहाँ है, देखें आप Z आयोटा, आयोटा का मतलब हो गया ए, मतलब उसका सेंटर ए, मतलब वाई एक्सिस में होगा, और ये उसका रेडियस दिया हुआ। सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर सारी चीज़ को आपका देखना पड़ेगा कि कंटूर के अंदर है कि कंटूर के अंदर नहीं है। जो कंटूर के अंदर नहीं होगा उसको हम लोग उसका में कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी उसको हम लोग एफ जेड में शिफ्ट कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग 0 बना दें, क्योंकि कोई इंटीग्रेशन को यहाँ पे 0 का मतलब पूरा 0 हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि ये आप Z-2 इस कंटूर के अंदर नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन 0 होगा, अगर ये सेपरेट होगा तब इंटीग्रेशन 0 होगा, लेकिन इसके साथ है, जब इसके साथ हो तो वो आपका एफ जेड में कब काउंटिंग करेंगे उसको हम लोग। तो यहाँ पे देखें Z-1, इसका मतलब आपके यहाँ पे इसका सर्कल बनाया आप, यहाँ पे सर्कल जो होगा यहाँ पे क्या होगा, एक पर इसका सेंटर है, सेंटर यहाँ पे ये एक पर इसका सेंटर है, और यहाँ से जो रेडियस इसका है वो दो यूनिट है। तो मतलब सोच लीजिए आप 2 यूनिट का मतलब यहाँ आपका पास होगा ये, और दूसरा जो होगा कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो अगला देखिए आप, ये जो होगा सर्कल हो गया, और सर्कल का जो सेंटर कहाँ है, यहाँ पे कहाँ पे है 0 और 1 पे सेंटर है, ठीक है। ये x है, इसको x ले, अब वो x ले, और ये आप y ले, ये y प्राइम ले लें। अब यहाँ पे देखेंगे ये रेडियस कितना है 2 है, तो रेडियस 2 का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, ठीक है। रेडियस कितना है 2 है, यहाँ पे रेडियस इक्वल टू क्या दिया 2 दिया है। अब Z+1 यानी Z+1 मतलब Z इक्वल्स टू -1, तो Z इक्वल्स टू -1 कहाँ होगा, आपको पता होगा Z इक्वल्स टू -1 का मतलब यहाँ पे आपका होगा Z का वैल्यू -1 मतलब -1 0, मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ से कंटूर बन जाएगा आपका, ठीक है। एक कंटूर तो आपको मिल गया, एक कंटूर जो हो गया आपका मिल गया, वो कंटूर कहाँ है, इसके ये बड़ा कंटूर के अंदर है, एक तो मिल गया। अब Z-2 देखिए, Z-2 जो है ये कंटूर में आएगा कि नहीं आएगा, Z-2 जो होगा वो कंटूर में आएगा कि नहीं आएगा वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें आप ये 1 0 है, इसका मतलब ये जो काटेगा वो कहाँ पे काटेगा, ये 2 पे नहीं काटेगा, इसका मतलब ये Z-2 बाहर में होगा, ठीक है। ये कंटूर के अंदर नहीं आएगा आपका, ठीक है। Z-2 जो होगा वो कंटूर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये कंटूर के अंदर नहीं आएगा ये वाला पार्ट आपका। तो इसको हम लोग क्या काउंटिंग करेंगे, एफ ऑफ जेड में काउंटिंग कर लेंगे इसको, एफ ऑफ जेड में इसको काउंटिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको आप समझें पहले। सबसे पहले इसका पोल क्या होगा, पोल का मतलब नीचे वाला जहाँ पे 0 होता है, ठीक है, वो उसको पोल कहा जाता है। पोल यहाँ पे क्या होगा इसका देखिए, पोल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पोल्स जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका Z+1 इक्वल्स टू 0, सो Z इक्वल्स टू -1, और अगला क्या होगा Z-2 इक्वल्स टू 0, Z इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका पोल्स क्या हो जाएगा, इसका पोल्स होगा -1 और 2। जो पोल एक होता है उसको सिंपल पोल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 एक ही आया हुआ है, इसको हम लोग 2 क्या है यहाँ पे सिंपल पोल है 2 को इसको। अब ये आपको इसके बाद हम आपको सिंगुलरिटी ही पढ़ाएंगे, इसमें आपको उस चीज़ में इस चीज़ को आप समझ लेंगे कि ये क्या सिंपल पोल क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या है। इसको जो है 2 आया हुआ है,
ये 2 आया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल पोल कहेंगे। ठीक है, आपको ये पढ़ाया जाएगा कि सिंगुलरिटी में कि पोल क्या होता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में सिंगुलरिटी 2 तरह का होता है, एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड का कोई आइसोलेटेड सिंगुलरिटी 3 तरह का होता है, उसमें उनमें से एक पोल होता है। पोल भी 3-4 तरह का होता है, आइसोलेटेड नॉन पोल भी होगा, अलग अलग तरह का होता है। ठीक, सिंपल पोल, डबल पोल, वहाँ पे ये चीज़ को आप समझेंगे। सिंपल यहाँ पे समझेंगे कि डिनोमीटर जहाँ पे 0 का हो रहा है उसको आपका पोल होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड निकालेंगे और कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तो आपका जेड इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे 2 है, और ये वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा इसमें, जेड माइनस 1 बाई जेड माइनस 2। इसका मतलब ये आपका एफ ऑफ जेड पूरा बन गया आपका, ये एफ ऑफ जेड बन गया आपका। और जो जिसका निकालना वो आपका नीचे ही रहेगा, क्या होगा, जेड प्लस 1 पे पावर कितना, 2। अब यहाँ से इसको हम लोग एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्या होगा एन का वैल्यू यहाँ पे, तो जेड इक्वल्स टू 2 होगा। यहाँ पे आपका जेड माइनस 1 बाई जेड माइनस 2, और ये आ जाएगा कि आपको इसको लिख सकते हैं जेड माइनस क्या होगा, जेड माइनस जेड 0 होता है, तो यहाँ पे -1 होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका, और -1 में या पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1। ये आपका ये डिजिट आ गया। आप सारा का वैल्यू देख लें, क्या क्या वैल्यू आया है आपका। एफजेड का जो वैल्यू आया वो क्या आया है, एफजेड का जो वैल्यू आया वो क्या आया है, जेड माइनस 1 बाई जेड माइनस 2। ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। एक जेड नोट का वैल्यू कितना है, जेड नोट का वैल्यू -1 है। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, 1 है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोशी इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे पता होगा सर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल एन इंटू क्या होता है, एफ ऑफ एन इंटू जेड 0। ठीक है, ये होता है। अब जैसे इसको पुट करेंगे, देखिए आपका क्या क्या वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। एन का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे एन का 1 हो जाएगा, जेड 0 का वैल्यू कितना है, -1। इसका मतलब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। डिफ्रेंशिएशन करके इसका वैल्यू को पुट करना होगा। तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। एफ ऑफ जेड का वैल्यू अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू बाई वी के फॉर्म में टूटेगा ये। यू बाई वी का फॉर्मूला होता है वी डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये आपका ये 1 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, जेड माइनस क्या होगा, जेड माइनस 2 इसमें बाहर हो जाएगा, और अगला जेड माइनस 1 बाहर हुआ था इस बार, तो जेड माइनस 2 होगा। फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका भी क्या होगा, 1 होगा, और डिवाइडेड बाई जेड माइनस क्या होगा, जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब इसको कैलकुलेशन कर लें, कितना होगा कैलकुलेशन का देख लें यहाँ पे। तो ये तो आपका होगा क्या, जेड माइनस क्या होगा, यहाँ पे ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ना, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे जेड माइनस 2 होता है, और यहाँ पे क्योंकि जेड माइनस 2 वी डी यू बाई डी एक्स, यस वी बाहर होगा, ये आपका होगा, फिर यहाँ पे जेड माइनस 1 होगा। इसको तोड़ेंगे तो जेड माइनस 2, और यहाँ पे होगा माइनस जेड प्लस क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 2 है, याद रखें इसको 2 है, ये और ये कट जाएगा, -2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, -1। तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू जो आया क्या है, -1 बाई जेड पे -2 का फैक्टोरियल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करें, इसका वैल्यू कितना है आपका, देखिए -1। तो जहाँ जेड है वहाँ पे आप -1 पुट करेंगे, ये -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, ये टोटल कितना आ गया, -9। ये वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर दें, सारा वैल्यू। जैसे इसका वैल्यू को पुट करेंगे क्या क्या आएगा, देखें आप। पहला तो आएगा आपका 2 पाई आयोटा, तो ये तो सही है, 2 पाई आयोटा बाई 1 का तो 1 ही होगा, और इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू देखें 1/9। तो 1/9 का मतलब आपका होगा 2 पाई आयोटा, है ना, -1/9। ओके, तो यहाँ पे -1/9 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/9। यहाँ पे 1/1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले, तो इसको लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप जेड माइनस क्या है 3 डिवाइडेड बाई क्या है जेड स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। हमको चाहिए 5z² मल्टीप्लाई करने पे और एड्स और सबस्ट्रेट करने पर चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कम्प्लेक्स रूट निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं हम लोग का। तो कम्प्लेक्स रूट निकालेंगे, पता होगा इसको कम्प्लेक्स रूट क्या होता है आपका, थोड़ा उसको थोड़ा बताते हैं आपको। इसमें कम्प्लेक्स रूट क्या होगा, जैसे z² प्लस क्या होगा 2z माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे z का फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस क्या होगा 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सारा का वैल्यू पुट करेंगे आप,
तो जेड इक्वल्स टू कितना होगा माइनस बी, मतलब -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बी स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac तो 20 होगा, डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 1 होगा। तो आप जब इसको लिखेंगे तो -2 प्लस माइनस 4 में 20 जाएगा 16 होगा, 16 तो आपका 4 आयोटा होगा डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कटाएंगे, कटाने के बाद आपका क्या होगा -1 प्लस -2 आयोटा। ठीक है, इसका मतलब आपका यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएगा। पहला वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, पहला वैल्यू तो आएगा आपका जेड का वैल्यू जो होगा पहला आ जाएगा आपका -1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरा वैल्यू जो होगा जेड का होगा -1 -2 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसको तोड़ लें आप, इसको आप इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग z+1 -2 आयोटा इक्वल्स टू 0, और अगला आ जाएगा क्या z+1 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पुट कर दें इसकी जगह में आप। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर में देखें आप क्या होगा, इसका सेंटर होगा आपका -1 2, और उसका सेंटर होगा आपका कितना, पोल क्या होगा इसका पोल अगर निकालेंगे तो ये इसका पोल है, उसका पोल क्या होगा -1 2, मतलब इसका पोल होगा आपका -1 2 और इसका होगा -1 -2। अब देखेंगे कंटूर के अंदर है कि नहीं है। पहला कंटूर दिया हुआ z इक्वल्स टू 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे z इक्वल्स टू 1 के अंदर है कि नहीं है। तो ये z इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे मान लेते हैं z इक्वल्स टू 1 दिया आपका 1 0 है। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये भी आपका 0 1 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। या आप देखेंगे z का वैल्यू कितना है -1 2, -1 2 का मतलब हो गया आपका -1 और 2, -1 और 2 का मतलब हो गया आपका कहाँ हो जाएगा, देखिए आप -1 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे होगा, 2 जो होगा आप कहाँ होगा 2 यहाँ पे होगा, -1 2 मतलब यहाँ पे होगा, कंटूर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब देख लें आप, ये -1 2 ये बाहर कंटूर चला गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट कंटूर देखेंगे -1 -2, ये आपका -1 होगा। ठीक है, यहाँ से बाहर जाएगा -2, तो -2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब दोनों कंटूर जो है कहाँ है देख लें आप, दोनों कंटूर क्या है बाहर में यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या होने वाला आपको पता ही होगा, लेकिन इसको फॉर्मेलिटी के लिए हम इसको तोड़ के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंटूर हम लोग का बाहर मिल गया है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको इसके रिस्पेक्ट में तो 0 आने वाला है आपका। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में 0 आएगा, लेकिन आप डायरेक्टली आप तो लिख नहीं सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे देखिए। और दूसरा चीज़ ये भी है आपका, मान लेते हैं सपोज अगर ऐसा है z-3, अगर इसको हम लोग z-3 और अगर इसको लोग पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करें तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल होगा आपको, इस रूल को आप तोड़ें और कितना आएगा वैल्यू उसका पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए पहले a और b का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप देखेंगे z-3 है और दूसरा कितना होगा बताइए, दूसरा जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको अलग करना पड़ेगा, तभी अलग अलग रेसिप्रोकल इंटीग्रल फार्मूला लगता है, तभी उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, आपको तभी 0 होगा, क्योंकि वन टाइम आपको नहीं लिख सकते हैं इसको 0, लेकिन कंटूर इसका आएगा। कंटूर को आप ऐसा a और b में इसको तोड़ लें आप, a और b आपको तोड़ने के लिए आपको बताया था इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले उस चीज़ को आप कर लें। ठीक है, और आपको जो है कंटूर के बाहर इसका 0 ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर z-3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू कितना है आपका z+1 -2 आयोटा, और ये आपका क्या होगा इंटू क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा z+1 + 2 आयोटा, और इक्वल्स टू क्या होगा a बाई क्या होगा z+1 -2 आयोटा प्लस b बाई क्या होगा z+1 प्लस क्या होगा 2 आयोटा। इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लें आप, ये तो नीचे वाला कट जाएगा आपका, z- क्या होगा 3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका a z+1 प्लस क्या होगा 2 आयोटा और प्लस क्या होगा b z+1 -2 आयोटा। एक बार z का वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, एक बार z का वैल्यू ये पुट करें आप, तो क्या आएगा देखिए आप, z का वैल्यू आप पुट करेंगे कितना -1 + 2 आयोटा, पुट कर दें आप z का वैल्यू -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा -3, और a का वैल्यू कितना है आपका, a का देखना है हम लोग को, z का वैल्यू पुट कर देते हैं -1 + 2 आयोटा प्लस 1 प्लस क्या होगा 2 आयोटा और प्लस क्या होगा b, और यहाँ पे z की जगह में होगा कितना -z। ठीक है, z का वैल्यू कितना होगा -1 + 2 आयोटा, -1 प्लस क्या होगा 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे पहले से है क्या, पहले से आपका -1 + 2 आयोटा प्लस 1 माइनस क्या होगा 2 आयोटा। ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा आपका, ये b वाला टर्म देखिए पूरा कट के 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आयोटा माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा a इंटू 4 आयोटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये पूरा 0 हो गया, ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या आ जाएगा ए का वैल्यू, आप देखिए ए का इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, इधर 4 आयोटा मल्टीप्लाई में रखे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हो जाएगा आपको माइनस, ये होगा 2 आयोटा बाई 4 माइनस 4 बाई 4 आयोटा, 4 बाई 4 आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा यहाँ पर भी आयोटा, कटा लेंगे इसको ए का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आ जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस 1/2 प्लस आयोटा आ गया, ये आपका ए का वैल्यू निकला। अब फिर इसी तरह हम लोग सिमिलरली बी का वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। सिमिलरली इसका बी का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे बी का वैल्यू के लिए हम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं इसको, हम बी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बी वैल्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जेड का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। जेड का वैल्यू आपका -1 + 2 आयोटा, आपकी बार होगा -1 - 2 आयोटा। जब इसको पुट करेंगे जेड का वैल्यू -1 - 2 आयोटा, तो होगा -1 माइनस क्या होगा 2 आयोटा हो जाएगा, और ये पहले से क्या है आपका -3 है, और यहाँ पे ए का वैल्यू ए ही होगा, और जेड का वैल्यू कितना होगा -1 - 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा, और ये आपका क्या होगा +1 + 2 आयोटा। ये आपका पूरा टर्म 0 आ जाने वाला है, इसलिए इसके ऊपर फोकस मत करें आप, बी के ऊपर बी का वैल्यू यहाँ निकलेगा। यहाँ पे जेड का वैल्यू आपका है -1 - 2 आयोटा +1 माइनस क्या होगा 2 आयोटा। अब इसको कैलकुलेशन करें, ये पूरा टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा -4 - 2 आयोटा, और उधर कितना आ जाएगा आपका, उधर आपका 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा -4 आयोटा इंटू बी होगा, ठीक है। अब इसको बी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी इक्वल टू इधर पुट करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पे ये आपका कितना होगा, इसको कटाएंगे तो 2/4 मतलब 1/2 होगा, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा पहला, और दूसरा में क्या होगा आपका -4 कटाएंगे +4 हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्या माइनस, ये आपका होगा -4 आयोटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा होगा, ठीक है। ये आपका बी का वैल्यू आ गया 1/2 माइनस आयोटा, ये आपका ए का वैल्यू निकला, ये आपका बी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसका पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, उसको देख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इस चीज़ को देखिए हम, ये जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे आप यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। ये कितना है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना है आपका, देखिए ए का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू क्या होगा जेड इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड -3, ए का वैल्यू आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा टर्म्स। तो पूरा टर्म्स जो आपका दिया हुआ था वो क्या था आपका, पूरा टर्म्स 7 माइनस क्या होता है 2 आयोटा, और इधर क्या होता है z+1 प्लस क्या होता है 2 आयोटा, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं हम आपको, ये जो वैल्यू था आपका, इसको हम लोग अलग करके लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो वैल्यू आएगा आपका क्या होगा, इसको आप लिख दें एक चीज़ f ऑफ z इक्वल्स टू जो होगा आप लिख देंगे 1/z+1 माइनस या +2 आयोटा लिखेंगे, +2 आयोटा इंटू dz इक्वल्स टू 0, इज एनालिटिक फंक्शन लिख देंगे आप, इज एनालिटिक फंक्शन, ये एक आपका एनालिटिक फंक्शन है, एज द पोल का वैल्यू दिया हुआ है, एज द पोल कितना है z इक्वल टू -1 - 2 आयोटा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ लाई आउटसाइड द सर्कल, आपको बार बार यही चीज़ बोल देते हैं हम, ये लाई आउटसाइड द सर्कल, सो वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 0, सिमिलरली वैल्यू ऑफ इसका भी क्या होगा 0, तो 0 + 0 इक्वल टू क्या होगा 0। तो उसी तरह करके आपको करेक्शन है, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा ए का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आपका करेक्शन है आपका, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस होगा, तो आपको कुल मिला के आपका ये आपका ये तो सही है, ये आपका सही है, बाकी सब ऐसे ही होगा।
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हैं एक्सपेंशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एज अ पावर सीरीज। सबसे पहले हम लोग टेलर्स थ्योरम एक्सपेंशन सीखेंगे, उसी में अब आपको मार्कोनीज थ्योरम उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो लॉरेंज है। लॉरेंज सीरीज एग्जाम एक्सपेंशन जो एग्जाम में हमेशा आता है, और इसको समझने के लिए आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहला एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और तीसरा आपका टेलर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिना इस कॉन्सेप्ट से आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब ये सारी चीज़ को आप नहीं समझ सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी वो सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, मान लीजिए आपका एनालिटिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टेलर्स थ्योरम सीखेंगे, फिर मार्कोनीज सीखेंगे, उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले टेलर्स थ्योरम समझ लें आप। टेलर्स थ्योरम से इसका कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए टेलर्स थ्योरम्स। टेलर्स थ्योरम्स में आपको याद रखेंगे, या टेलर सीरीज बोले इसको, ठीक है। आप इसी को थ्योरम कहते हैं, टेलर सीरीज याद रखें इसका। तो टेलर सीरीज में रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ जेड कोई जो है एनालिटिक फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ ऑफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है, अगर ये एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एक कहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो। अगर कोई फंक्शन एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन है एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट बोले, देन एफ जेड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ, एफ जेड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ पावर सीरीज, सम ऑफ पावर सीरीज अबाउट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर जो है एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो उस एफ जेड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ पावर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू जेड नॉट। मतलब जेड इक्वल टू जेड नॉट के रिस्पेक्ट में उसको लोग पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। पावर सीरीज का एक्सपेंशन में आपका जैसे 1 + x टू द पावर n, ये सारा जो है ये सारा आपका पावर सीरीज एक्सपेंशन में ही आता है। आपका पावर सीरीज एक्सपेंशन का देख लें आपको n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी होता है, an z माइनस z0 टू द पावर क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पावर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, पावर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे जेड मतलब जेड नॉट पे उसको हम लोग क्या करना है, उसको हम लोग को वो देखना है। जैसे आपका देखें एफ ऑफ जेड जो है आप कहाँ पे जैसे जेड देते हैं आपको जेड माइनस वन, मतलब ये आपका है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। यहाँ पे जो होगा जब फंक्शन जिस फंक्शन में एनालिटिक होगा उसको उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर सकते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। इस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि उस फंक्शन को लोग ब्रेक कर सकते हैं, उसको सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है आपका। तो इसमें सबसे पहले इसका जो टेलर्स थ्योरम्स का क्या क्या स्टेटमेंट, क्या क्या इसका कैसे हम लोग उसको तोड़ते हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे आपका अगर साइन जेड का तोड़ें आप, और अगर आपके पास एक चीज़ और है आपका यहाँ पे ही क्लियर कर देते हैं, और अगर आपका जेड नॉट का वैल्यू अगर आपका 0 हो जाए तो वही टेलर जो होगा आपका मार्कोनीज बन जाता है, ठीक है। वही आपको मार्कोनीज सीरीज बन जाता है। आपको ये चीज़ याद रखेंगे, मार्कोनीज सीरीज या मार्कोनीज सीरीज बन जाता है कब, जब जेड इक्वल्स टू जेड मतलब जेड नॉट का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस कंडीशन पे। जैसे कि अगर हम लोग कुछ हम लोग जितने भी हम लोग एक्सपेंशन करके हम लोग इसमें लिख देते हैं, जितना भी ये चीज़ मतलब टेलर जितना भी सीरीज है उसको हम लोग इसको इस पावर सीरीज के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। जैसे साइन जेड का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू जेड माइनस क्या होगा, जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये फॉर्मूला है आपका, प्लस Z5 बाई फैक्टोरियल क्या होता है 5, और फिर क्या होता है माइनस Z6 बाई फैक्टोरियल क्या होगा, सॉरी Z3 5 7 होगा, 7 बाई फैक्टोरियल क्या होगा 7 होगा। तो ये आपका आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको देखेंगे आप, इसका देखें सबसे पहले इसको पावर सीरीज एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये लिखेंगे आप, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये अगर साइन जेड है तो इसके बदले में ये लिखना है आपको, साइन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी होगा। और यहाँ से जो इसका जो मान लेते हैं ये आपका एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब n इक्वल्स टू ऑड होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, जब फिर आप n इक्वल टू 1 3 फिर इस तरह करके लेके तो ये भी आपका प्लस माइनस आपका दिखाएगा। 1 में आपका क्या होगा, आप 1 पुट करेंगे फिर 0 1 2 3 इस तरह पुट चलेगा, पुट करेंगे प्लस माइनस आपका आगे चलेगा। इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए इस चीज़ को आप लिख सकते हैं क्या, जेड पे पावर क्या लिख सकते हैं, कैसे हम लोग एरे इसको बढ़ रहा है वो देखेंगे, 2n + 1 बाय 2n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2n + 1 फैक्टोरियल, ये चीज़ आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा कैसे आ गया आपको उस चीज़ को समझें। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या है देखें, यहाँ पे पावर क्या था आपका 1 था, यहाँ पे 1 था, इसको आप देख लें, इसको वो सीरीज बताते हैं A 1 3 5 क्या होगा 7 इस तरह करके आपका आ जाएगा। तो an टर्म जो होगा क्या होगा आपका, an टर्म के लिए आपको पता होगा an इक्वल टू होता है a + n - 1 × d, d इक्वल टू कितना है देखें आप, d इक्वल टू कितना 2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस क्या होगा 2n + 1 सॉरी -2 होगा 2n - 2 सॉरी 2n - 2 यस 2n - 2 होगा आपका। तो यहाँ से आप सॉरी यहाँ पे देखिए आप n का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सॉरी n का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे ये वाला टर्म्स आएगा आपका, फिर 1 पुट करेंगे आपका तो ये टर्म आएगा, फिर आप 2 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसी रूल पर है आपका यहाँ पे a + n - 1 × d, n - 1 × d, तो यहाँ से आपका आ जाना चाहिए क्या, ये आपका आ रहा है क्या 1 + 2n - 1, यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक टर्म्स भी आपका 0 दिया हुआ है, तो 2n माइनस क्या होगा 2, तो इसको अगर आप लिखेंगे 2n माइनस क्या होगा 1, 2n - 1 यहाँ से आ रहा है, 2n - 1 तो ये फुलफिल तो होगा नहीं, जब n का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो -1 हाँ से तो नहीं आएगा आपका, ठीक है, इस चीज़ नहीं आ जाएगा आपका, क्योंकि इसको जैसे ही पुट करेंगे आप देखिए इस ये रूल पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप n का वैल्यू पुट